ओम बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान जो भगवान के हृदय का प्रेम है, गीता हृदयम में पार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये गीता मेरा हृदय है, मेरे हृदय का जो प्रेम है वही गीत बन करके, करुणा बन करके तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। क्योंकि ये जीव जो है ईश्वर से अलग होकर के और संसार के जो भोग हैं उनमें इस प्रकार रमण करने लग गया है कि वो अपनी जो सुख की सत्ता है, जो सुख का स्वरूप है, उसको भूल चुका है और उसको भूल करके इस संसार के इस दुखालय में थपेड़े खा रहा है। तो भगवान को करुणा आई है तो अपना ही अंश है तो सुख स्वरूप, लेकिन इसको भ्रम हो गया है। भ्रम काय का हो गया कि ये अपने को दुखी मानने लग गया। तो इसके दुख का निवारण कैसे होगा कि कोई इसको बतावे। जैसे होता है ना, कभी कभी चश्मा पहनने वाले लोगों का चश्मा ऊपर सिर पर रखा होता है और महाराज भूल जाते हैं चश्मा कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। तो ऐसे ही जब कोई जानकार उसको बताए दे कि अरे भैया, चश्मा तो तेरे सिर पर ही रखा है, तो उसको जाना तो कहीं नहीं पड़ता, लेकिन उसको जो चश्मा होने का जो डर था, यानी व्याकुलता जो थी चश्मा के लिए, वो उसकी दूर हो गई। कैसे? बोले किसी ज्ञानवान ने आकर के बस उसके भ्रम का निवारण कर दिया। ऐसे ही भगवान ने करुणा करके अर्जुन के लिए वही ज्ञान का उपदेश दिया, उद्धव जी के लिए वही ज्ञान उपदेश किया। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 हैं और 18 अध्यायों में से 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है, भक्ति योग। तो यहाँ संगति लगाते हैं परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा ये प्रवचन है और ये शरीर रूपी यंत्र के द्वारा उन्हीं का प्रवचन आप सभी भक्तों के बीच में भक्ति योग के नाम से भेजा जा रहा है। तो 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ये प्रश्न नहीं कर रहा कि महाराज ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है।
वो भगवान श्री कृष्ण से ये भी नहीं पूछ रहे कि महाराज निर्गुण तत्व श्रेष्ठ है या सगुण तत्व श्रेष्ठ है, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। लेकिन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये बताओ, निर्गुण परमात्मा और सगुण परमात्मा ये दो विभाग कर दिया आपने। आपने कहा एक सांख्य योग है और एक कर्म योग है। तो दोनों में से उपासना अगर करनी होए तो उपासना माने प्राप्ति करनी हो तो किसकी सुगम उपासना, सगुण की जावे कि निर्गुण की जावे। लोके अस्मिन् विधा निष्ठा, तो विधा यानी दो प्रकार है। लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिन। ये दो निष्ठा हैं, सांख्य योगी ज्ञान से और कर्म योगी भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं। तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि उपासना कितनी सरल है। और 11वें अध्याय में भगवान ने 3 रूप प्रकट किए। एक तो विराट रूप प्रकट किया भगवान ने, दूसरा 4 भुजा वाला रूप प्रकट किया और तीसरा 2 भुजा। तो तीनों रूपों में भगवान की उपासना कर सकते हो। लेकिन आप हमको ये बताओ कि हम सगुण परमात्मा की उपासना करें कि निर्गुण परमात्मा की उपासना करें, किसकी उपासना करें। उनमें विशेष को जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है कि महाराज आप ये बताइए हमको कि उपासना इन दोनों में से हम एक की करें और प्राप्ति हमको दोनों की हो जाए, तो ऐसा सुगम मार्ग क्या है। भगवान ने तो ज्ञानी आत्मैव मे मतम, ये तो पहले ही कह दिया भगवान ने कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। तो यहाँ ज्ञान की बात है, निर्गुण अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना तथा सगुण की उपासना की, दोनों की बात है यहाँ। अव्यक्त जो एक तो दिखता नहीं, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन समेत जे जान न बानी, और एक ऐसा है जो इंद्रियों के प्रत्यक्ष होता है। तो उत्तर देते समय भगवान ने कहा कि तुम इस प्रकार की चिंता मत करो, अपनी बुद्धि में ये निश्चय करो कि दोनों की उपासना, दोनों का जो फल है, उपासना अलग अलग लेकिन फल दोनों का एक जैसा ही है। लेकिन देह अभिमान रहते हुए निर्गुण परमात्मा की उपासना बड़ी कठिन है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गत्य दुखम देहवप्य अवाप्यते। ये देह रहते हुए इसमें अभिमान रहता है, तो अभिमान के कारण निर्गुण परमात्मा की, अव्यक्त परमात्मा की उपासना बड़ी कठिन है। और देह में अभिमान बना हुआ है, तो सगुण परमात्मा की अगर उपासना की जावे तो वो उसके लिए सरल है, सुगम है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सखा तुम्हें अगर करनी है उपासना तो सगुण की करो, क्योंकि वो सरल है। तो यहाँ 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं और पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, किम एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। नारायण अर्जुन ने प्रश्न किया कि जैसे 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मत कर्म कृत यानी मेरे लिए सभी कर्मों को करो, इस प्रकार भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो। तो जो भक्त निरंतर आपकी उपासना करते हैं
और जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तो इन दोनों में योग की श्रेष्ठ स्थिति का ज्ञाता कौन है? योग की जो पूर्णता है वो किस में है? निर्गुण में है कि सगुण में है? आप भगवान हमको ये बात बताओ। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। ये महाभारत के टीकाकार ने अर्जुन का अर्थ किया है जो सरल चित्त वाला, ऋजु। ऋजु माने सरल। तो यहाँ बात समझने की है कि अर्जुन का मतलब सरल। तो जो प्रश्न करता है उसको नम्र होना चाहिए, सरल हृदय वाला होना चाहिए। ये नहीं जिस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को स्वयं ज्ञात है अथवा जिसकी मान्यता निश्चित हो चुकी है, तो उसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। जब चित्त में सचमुच जिज्ञासा हो, वाकई में हमें प्रश्न का उत्तर पता नहीं है और हमको संशय भी बना हुआ है, शंका भी बनी हुई है, तो फिर उसका हमें समाधान करवाना चाहिए। अपने से ज़्यादा जो जानकार हैं उनके समक्ष वो प्रश्न रखना चाहिए। लेकिन जब प्रश्न का उत्तर हमको ही पता है, केवल हम परीक्षा हेतु या उपहास करने हेतु किसी से प्रश्न करते हैं, तो वो फिर प्रश्नकर्ता नहीं होता। अर्जुन ने भक्त का स्वरूप बताया कि सतत युक्ता। सतत माने जो निरंतर भगवान से युक्त रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, जिसको भगवान का स्मरण हर समय बना रहता है, वो युक्त भक्त है। भगवान ने भी कहा, मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। बोले कि महाराज भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने की एक लाइन है। जैसे हमारे घर का जो बिजली का बल्ब है वो पावर हाउस की लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अगर पावर हाउस से लाइन कट जाए तो बल्ब अपनी जगह पे लगा हुआ है, होल्डर भी लगा हुआ है, लेकिन लाइट कट गई तो बल्ब में प्रकाश नहीं होगा। ऐसे ही जो भक्त है वो भक्त तभी तक है जब भगवान से जुड़ा हुआ। तो भगवान भगवान और भक्त इन दोनों को जोड़ने वाली जो धारा है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है विभाग। संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा की सत्ता, ज्ञान तथा आनंद हमारे संबंध को जगत से विभक्त करके भगवान के साथ जोड़ दे, उसको भक्ति कहते हैं। अतः सतत युक्ता। सतत युक्ता माने हमेशा निरंतर उससे जुड़ा रहना चाहिए, उसकी धारा कभी टूटे नहीं। भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि जो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है वही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। जब भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला कथा, उनकी महिमा का जब श्रवण कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करे तो शरीर में रोमांच हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे और गला रुध जाए, यानी हृदय जो चित्त है वो द्रवित हो जाए, यही भक्ति की पहचान है। दुर्तस्य भागवत धर्मात् धारावाहि कथाम गता सर्वेशे मनुष्यो वृत्ति भक्ति रित्य विधीयते। हमारे मन की सारी वृत्तियां एक ही जगह जुड़ जाएं, हैं, अन्य की ओर न जामे, वो भक्ति है। तो पर्यपास्ते तेषां सतत युक्ताय तास्ताम पर्युपासते। पर उपासते पर माने सर्वत्र, पर माने चारों ओर, सर्वत्र भगवान को देखता है। और सतत के द्वारा बताया गया
कि निरंतर, ये नहीं कि एक काल में देखा और दूसरे में नहीं देखा, सभी कालों में, सर्व देश में, सर्व काल में जो उपासना करता है वो पर्युपासक। तो इस प्रकार यहाँ भक्ति के गंभीर स्वरूप का निरूपण बताया। सगुण उपासना के गंभीर स्वरूप का विवेचन यहाँ बताया भक्ति। ये भक्ति शब्द जो बना व्याकरण के द्वारा, तो ये दो धातुओं से, धातु माने क्रिया, ये दो धातुओं से बनता है। भज सेवायाम, क्रिया की जाती है, तो भज सेवायाम तथा भंजो आमर्दने, भजनम भक्ति है। भजनम भक्ति यानी प्रेम पूर्वक भजन करना ही भक्ति है। तथा भज्यते अनया इत भक्ति है, यानी भगवान के अतिरिक्त दूसरे शव के संबंध में संबंध तोड़ देना, दूसरों से, सभी से। यानी कि दूसरा अब कोई है ही नहीं, जिधर दिखता है वो अपना इष्ट ही दिखता है, अपना इष्ट ही, अपने भगवान ही दिखते हैं। अपने भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा मालूम ही न पड़े, इसको कहते हैं अनन्य। हरिशो जोरी सवन सो तूर्यो, भगवान के अलावा जितने भी संबंध हैं सबसे विच्छेद कर देना, सबसे तोड़ देना। महाराज कहते हैं कि संसार में यदि किसी से और कहीं भी कोई संबंध है तो केवल भगवान के नाते ही है, किसी से अपना कोई स्वतंत्र संबंध नहीं है। जो भगवान का है वो हमारा है। देखो, इस संसार में पिता पुत्र पति पत्नी आदि का संबंध, ये सभी स्वतंत्र संबंध होते हैं, लेकिन भक्त का किसी से स्वतंत्र संबंध नहीं होता। जैसे गुरु भाई या गुरु बहन आज संबंध काय के नाते होते हैं? गुरु के नाते। जिन्होंने गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ली तो वो हमारे गुरु भाई गुरु बहन बन गए। अब मानो गुरु को तो कोई छोड़ दे और गुरु भाई या गुरु बहन का रिश्ता रखे, तो क्या वो रिश्ता उसका मान्य होगा? नहीं मान्य होगा। ये तो स्वतंत्र संबंध है, गुरु को मानते नहीं और गुरु भाई को मानते हैं। ऐसे ही पति का जो छोटा भाई है उसका देवर लगता है, पति का पिता ससुर लगता है, पति की माता सास लगती है। तो जितने भी नाते हैं, देवर के, ननद के, सास के, ससुर के, ये सभी नाते पति के नाते से संबंध रखते हैं। पति है तो सभी संबंध हैं। अब पति के साथ तलाक ले लिया जाए, संबंध विच्छेद कर दिया जाए और ननद के, देवर के रिश्ते निभाए जाए, तो ये स्वतंत्र संबंध है। जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, तजेहु पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, जाके प्रियन राम बेदे। जिसके सीताराम जी प्रिय नहीं हैं वो तो हमारे शत्रु के समान है, उसका हमें साथ छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे कोई हमारा कितना भी प्रेमी होए, लेकिन जो सीताराम जी से प्रेम नहीं करता है तो उसके साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जब चलते थे तो स्वर्ग और धरती में कंपन होता था, इतने वीर बलवान थे।
और छोटी सी अवस्था के प्रहलाद जी ने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया कि अपने पिता की बात को मान्य नहीं किया और नारायण 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 का ही प्रेमी बने रहे। जब ज्यादा बात आई तो प्रहलाद ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता का त्याग कर सकता हूं, परंतु नारायण का त्याग नहीं करूंगा। ये है भक्ति की पहचान। विभीषण त्रिलोकपति, लंकेश्वर के भाई विभीषण, और वन में इधर उधर भटकने वाले तपस्वी वेश में श्री राम लक्ष्मण जो साधारण राजकुमार जैसे लग रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी लीला को नहीं जान पाते, लेकिन विभीषण जी सबका त्याग करके प्रभु श्री राम जी की शरण में आए, अपने भाई का त्याग कर दिया, अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। और भरत जी महाराज के लिए कैकेयी ने चाल चल करके अयोध्या का राज सुरक्षित किया, लेकिन श्री राम के विरोध करने पर कैकेयी का भी त्याग भरत जी ने कर दिया। आगे कहते हैं कि बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम की मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँखि जे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हितु, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाति होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, जाके प्रियन राम वेदेहि। बलि ने अपने गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने तो पहचान लिया, ये तो तीनों लोकों के स्वामी नारायण ही आए हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्तों से और भगवान से जो संबंध नहीं रखता, उसके साथ हमारा भी संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि भक्त का संबंध भगवान से ही होता है। भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना, यही तो भक्ति है। योग माने लगे रहना, सतत माने अखंड। जैसे गंगा जी की धारा अखंड बहती रहती है ना, सीधा समुद्र में जाकर के धारा गिरती है, कहीं पर भी बीच में नहीं टूटती। इसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध अखंड गंगा की धारा की तरह होता है। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करके चित्त द्रवित हो जाए, अर्थात पहले से पकड़े हुए आकार का त्याग कर दे, कृतस्य भागवत धर्मात् दारावाय कथाम गता, सर्वेशे मनुष्यो वृत्ति भक्ति रित्य विधीयते, वे चूड़ामणि में स्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। आत्म अनात्म अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। आत्म तत्व अनुसंधान। तो इस प्रकार बताते हैं कि जो हमारे मन में, चित्त में जो आकार बना हुआ है, वो आकार हमारा टूट जाए और उसमें भगवान का आकार बन जाए, भगवान की लीला, गुण, सौंदर्य ये मालूम पड़े। जैसे लाख होती है, जस्ता होता है, चांदी होती है, सोने होते हैं,
तो इन सबको गलाते हैं। गलाने के बाद क्या होता है कि पहले उसमें जो कुंडल का, हार का, कंगन का आदि का जो आकार है वो नष्ट हो जाता है। जब अग्नि में सोना डाल देते हैं तो गल करके वो द्रव्य बन जाता है। सोना पहले कंगन था, लेकिन पिघलाए जाने पर उसने कंकन का आकार छोड़ दिया। इसी प्रकार इस समय जो पहले स्त्री, पुत्र, घर, धन, सगे संबंधी आदि का जो बाजार बना हुआ था, जो बाजार आकार लिए हुए था, वही महाराज चित्त हमारा जो है द्रवित हो गया। अब उस पे जो चित्र बने हुए थे वो तो सब मिट गए, सब मिट गए। तो आकार का त्याग कर दिया। अब बोले क्या करना है? बोले गुरुदेव के द्वारा जो भगवान की स्वरूप का वर्णन किया गया, उस स्वरूप का आकार उसमें सांचे में ढालो। नेत्र बंद करते थे पहले तो स्त्री, पुत्र, घर, गाड़ी, घोड़ा, सगे संबंधी ये आते थे। अब तो मुरली मनोहर, श्याम सुंदर पीताम्बरधारी अथवा धनुषधारी अथवा चतुर्भुजधारी श्री नारायण दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति। और इस प्रकार की भक्ति महाराज सतत होनी चाहिए। सतत माने निरंतर, अखंड, बीच में टूटे नहीं। भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी तो बड़ा ही प्रिय है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य। जो अनन्य चित्त होकर के निरंतर मेरा स्मरण करता है। सतत का एक अर्थ और बताते हैं। सत कहते हैं तार को, जो वीणा में, जो तानपुरा में, जो वायलिन में जो तार होता है, बेंजो वगैरह में जो तार होता है, वो सत माने तार। तो सतत में से तत निकाल दो, तार यानी वीणा बजा करके, तार वाली जो तंत्री होती है, गा गा करके भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में किसी प्रकार का छिपाव नहीं चलता। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, किसी प्रकार का तुम दुराव छिपाव करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भक्ति करो, खूब डंका बजा करके, गा गा करके। नारद जी महाराज पीड़ा लेकर के गा करके भक्ति कर। अच्छा, कुछ लोग भक्ति को छिपाते हैं। हाँ? ऐसा लगता है उनको, अरे पड़ोसी को न पता चल जाए, किसी दूसरे को न पता चल जाए, और दूसरों के भय से वो कीर्तन करने में, भजन करने में, सत्संग करने में संकोच कर जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। अरे महाराज, कभी विचार किया है जो छिपाने के काम है उनको तो तुम छिपाते नहीं हो। छिपाकर करने के कार्य हैं, चोरी छिप करके की जाती है, बेईमानी छिप करके की जाती है, अनाचार आदि ये छिप करके किए जाते हैं। तो इन कार्यों को करो। भक्ति तो सबके समक्ष प्रकट होनी चाहिए। भक्ति का तो डंका बजना चाहिए। तो सतत युक्ता, सतत युक्त यानी निरंतर भगवान से युक्त रहे, सतत युक्त भक्त। भक्ति केवल मन की वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि मन की वृत्ति तो निरंतर बदलती रहती है। और जब गाढ़ी नींद आती है, सुसुप्ति, तो उस समय सभी हम सो जाते हैं। तमोगुण का अर्थ है स्थूल देह, हड्डी, मांस, चर्म आदि से बना ये देह, ये तमोगुण का कार्य है। और मनोवृत्तियां इसी द्रव्यात्मक शरीर में ही तो लीन हो जाती हैं। शरीर का स्पर्श करो, इसको हिलाओ डुलाओ, तब वो जागेंगे। अर्थात सुसुप्ति में जब शांत रहता है तो वो लीन हो जाती हैं। लेकिन भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन हो जाने पर भी रहती है। भक्ति माने तो परमात्मा, भक्ति माने तो ज्ञान,
ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। इतने ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान तो अखंड है, वो कभी मिटता ही नहीं, कभी कटता ही नहीं, वो कभी खंड खंड नहीं होता। यही ज्ञान की पहचान है। भक्ति भी ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन होने पर भी रहती है। स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वो रहती है। इसी से भक्ति को सतत रखा जा सकता है। देखो, पुत्र का स्मरण रखना एक बात है और उसको भूल जाना ये दूसरी बात है, और उससे प्रेम होना इन दोनों से अलग बात है। क्योंकि स्मरण में भी प्रेम है और भूलने में भी प्रेम है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्त्री का अथवा पुत्र का स्मरण नहीं रहता, लेकिन स्मरण न रहने से क्या पुत्र में कि पत्नी में प्रेम कम हो जाता है? अरे, प्रेम तो कम नहीं होता। इसी प्रकार कार्य के समय तथा निद्रा में पति, पुत्र, धन आदि सब हमको भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रहता, लेकिन उनमें प्रेम तो बना रहता है। इसलिए प्रेम विस्मृति से, भूल जाने से प्रेम नष्ट नहीं होता है, और स्मरण करने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रेम तो स्मृति और विस्मृति दोनों में समान रहता है। भक्ति जो है रागात्मक संस्कार है, इसलिए ऐसी भक्ति करो कि वो तुम्हारी नस नस में समा जाए। एक बार की बात है कि अर्जुन जी महाराज द्वारका में ही ठहरे हुए थे। वो भगवान श्री कृष्ण के ही विश्राम भवन में ही सो गए। सोते समय उनके श्वास से कृष्ण 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 की ध्वनि निकल रही थी। तो जागते हुए लोगों का नाम संकीर्तन तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुना था, लेकिन सुषुप्ति में जिसका शरीर चला गया, श्वास मात्र चल रही है लेकिन श्वास में भी कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है। तो ये सोते हुए अर्जुन के श्वास से निकलती नामक ध्वनि भगवान ने पहली बार, भगवान श्री कृष्ण प्रेम में गदगद हो गए और शांत हो गए और वहीं खड़े हो गए, सुनने लगे बड़ी अच्छी तरह से। उस समय कहते हैं कि महाराज रुक्मिणी जी के भवन में कोई विशेष कार्यक्रम था, तो भगवान वहीं खड़े रह गए। तो उसमें पूजन के लिए, दान आदि के लिए समय पर भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। तो रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। तो देवर्षि नारद जी बोले कि माता जी आप चिंता मत करो, अब मैं प्रभु को बुला के लाता हूँ। अब देवर्षि नारद जी जब भवन में प्रवेश किए तो भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही इशारा कर दिया कि शांत रहिए, हल्ला उल्ला मत करिए। अर्जुन के श्वास से निकलती नामक ध्वनि को सुन करके देवर्षि नारद जी प्रेम विभोर हो गए और महाराज खड़े खड़े अपने वीणा पर को उंगली से तार को हिलाने लगे। उंगली चलने लगी, वीणा बजने लगा। अब तो अर्जुन के मुख से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि, और उसी स्वर में नारद जी महाराज के द्वारा वीणा पर उसकी ध्वनि छिड़ गई। थोड़ी देर बाद नारद जी जब नहीं आए, सत्यभामा जी स्वयं बुलाने के लिए गईं, तो द्वारकाधीश ने सत्यभामा जी को भी इशारा कर दिया कि आप भी चुप रहिए। लेकिन जब अर्जुन के मुख से उन्होंने कृष्ण कृष्ण की सुंदर ध्वनि सुनी, तो वो भी महाराज खड़ी न रह सकी और अपने हाथ से ताल देने लग गई, ताली। अब तो महाराज इनको भी देर हो गई, तो स्वयं महारानी रुक्मिणी जी पधारी, और उन्होंने भी जब वहां आकर के अर्जुन की बांस से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी, देवर्षि नारद जी को वीणा बजाते हुए देखा, सत्यभामा को ताली बजाते हुए देखा,
आहा हा भगवान श्री कृष्ण प्रेम में विभोर होकर के डूबे हुए थे। तो उस प्रेम को देख करके रुक्मिणी जी भी नाचने लग गईं और महाराज फिर तो नटनागर श्याम सुंदर भी नाचने लग गए और प्रेम के आवेश में भूल गए कि अर्जुन सो भी रहे हैं। इस नृत्य संगीत के कोलाहल से जब अर्जुन जागे तो उन्होंने देखा ये तो सब यहाँ हैं, तो चकित हो गए। उन्होंने पूछा कि महाराज आज यहाँ इस विश्राम भवन में यहाँ कौन सा उत्सव है? भगवान बोले अर्जुन आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। तुम्हारे दिल में क्या है ये आज सबको पता चल गया, इसीलिए तो ये उत्सव हो रहा है। तो इस दृष्टांत के कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त भगवान से सदा जुड़ा रहे, चाहे वो जागृत में रहे, चाहे वो स्वप्न में रहे, चाहे सुषुप्ति में रहे, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे, इसको कहते हैं सतत युक्त। तेषाम सतत युक्त जो इस प्रकार निरंतर भगवान से युक्त रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भक्ताम प्रीति पूर्वकम प्रेम पूर्वक भगवान का जो भजन करता है, नाम रस लेता है, जो भक्ति करता है, येषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगम तम येन मां उपयान्ति। भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जिन्होंने गीता जी के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग के पिछले इस पहले श्लोक में से आपने श्रवण किया कि सतत युक्त, तो जो सतत युक्त भक्त है वो भगवान को प्रिय है और आगे बताएंगे भक्तों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।